हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों से अनावश्यक अनुपालनों और अव्यावहारिक नियमों तथा कानूनों को खत्म करने पर विशेष ध्यान देने की अपील। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने राज्यों में G20 बैठकों की तैयारियों में आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के लिए HRA की घोषणा। 1 जनवरी 2023 से हुआ प्रभावी। X कैटेगरी सिटी के लिए बेसिक पे का 27%, Y कैटेगरी सिटी के लिए 18% और Z कैटेगरी सिटी के लिए 9% HRA के रूप में राजकीय कर्मचारियों के होंगे प्राप्त। दिसंबर 2022 में GST संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए से रहा अधिक। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के GST संग्रह में 27% की हुई बढ़ोतरी और इस मामले में अरुणाचल देश में रहा चौथे स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अनावश्यक अनुपालनों और अव्यावहारिक नियमों तथा कानूनों को खत्म करने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे उन क्षेत्रों का समग्र विकास संभव होगा जिनके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इन पिछड़े इलाकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से देश के 500 से अधिक ब्लॉक में जीवन यापन बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पर्यावरण के अनुकूल है और आगे भी उपलब्ध रहेंगे। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को मोटे अनाज से जुड़े उत्पादों पर अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और राज्य सरकार के कार्यालयों से मोटे अनाज वाले कैफे खोलने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों में आयोजित की जा रही G20 बैठकों में मोटे अनाजों को प्रमुखता से उजागर किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में G20 बैठकों की तैयारियों के लिए आम नागरिकों की सहभागिता ली जानी चाहिए। उन्होंने नौकरशाही की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता और मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को अपने प्रशिक्षण ढांचे की समीक्षा करनी चाहिए और क्षमता निर्माण कार्य शुरू करने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राजकीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस HRA की घोषणा कर दी है और 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि X कैटेगरी सिटी के लिए बेसिक पे का 27%, Y कैटेगरी सिटी के लिए 18% और Z कैटेगरी सिटी के लिए 9% HRA के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार HRA के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर तैनात कर्मियों को आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि कर्मचारी अपने पोस्टिंग की जगह पर रहकर स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं मुहैया करा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण रविवार से आरंभ हो गया है। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार विषय के तहत आयोजित 3 दिवसीय समारोह में 70 देशों के 3005 से अधिक प्रवासी सदस्य भाग ले रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, ये एक ऐसा युग है जहां हम अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वस्त है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि देश और विदेश में भारतीय युवा इस देश के विकास को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और
निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। And when we seek to connect more closely with the Indian community, with the international community, India has the largest diaspora in the world, and many would say the most talented. But what is perhaps unique about us is the intensity of the bonding between the community abroad and the motherland. The younger generations are also very much in the forefront of connecting India to the world. They do so not only through their activities at home, but by studying, working and traveling abroad. Our endeavor is therefore to maximize support for them and to ensure that they realize the benefits and achievements that are due to them. We strive to create a better workplace, a more secure traveling experience, and a non-discriminatory treatment abroad. India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. चांगलांग जिले में आगामी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के प्रदर्शन सुधार के लिए 50 जिलों की परियोजना सफल का शुभारंभ हो गया है। इसके तहत रेजिडेंशियल क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स के साथ ही शिक्षकों द्वारा छात्रों को परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराया जाएगा। वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि दिसंबर 2022 में जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के जीएसटी संग्रह में 27% की बढ़ोतरी हुई है और इस मामले में अरुणाचल चौथे स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने परशुराम कुंड का विजुअल शेयर करते हुए देश विदेश के पर्यटकों से आगामी 12 जनवरी से 16 जनवरी तक लगने वाले परशुराम मेले में भाग लेने की अपील की है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर के कुंभ के रूप में विख्यात परशुराम मेला 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.parshuram-kund.in पर रजिस्ट्रेशन कर इस 5 दिवसीय मेले के लिए सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। श्री खांडू ने कहा है कि कनेक्टिविटी के विस्तार से अब पर्यटकों के लिए मनोरम मिशमी हिल्स और घने वन का आनंद उठाना आसान हो गया है। ऑल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ आपसू के नेतृत्व में राज्य के छात्र और सामाजिक संगठनों की विभिन्न विषयों को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल में आपसू के अध्यक्ष दोजी ताना तारा ने कहा कि एपीपीएससी के मुद्दे पर राज्य सरकार ने संघ की सभी मांगों को पूरा किया है और संघ अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों के हितों को लेकर गंभीर है। हमारे लास्ट टाइम का जितना डिमांड्स था जो हमने सरकार को जो हमने डिमांड्स में रखा, तो सारे जो डिमांड्स है उनको सरकार ने एड्रेस कर दिया। तो जिसका चलते अपसू और अंशु जो है कॉल ऑफ किया। पैन अरुणाचल का इशू को ही हम लोग लेके चलता है और सिंस लेटरल डिमांड में यहाँ पे हमने फोर्सफुल अरेस्ट को सीधा मना किया, क्योंकि सिंस अपसू सबका गार्जियन है और अपसू का जो मोटो है स्टेट का अपना हिसाब का जो डिलीवरेशन जैसे आपसू को काम करने का है, बोलने सोशल सिक्योरिटी का अगर बात करें तो हम लोग हर किसी का पेरेंट, हर किसी का गार्जियन है। हमारा कहना वही है कि अगर गलती है आपका चेयरमैन जो कमीशन का और डाउन द लाइन जितना है तो लीड मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा तो पक्का अरेस्ट होना है। अगर लीड और फाइनेंस नहीं मिलता तो कोई एक इनोसेंट को अरेस्ट करेगा तो उसका
और बेटा लोग भी आपसू का ही घर, हमारा घर का दरवाजा खटखटाने आएगा। तो उनका नेचुरल जस्टिस के लिए भी आपसू हैज टू वॉइस। यहाँ पे इस बार का जो लिटरल डेवलपमेंट जो 4 पॉइंट्स आया, तो जिसके लिए आज हम लोग ने जितना हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को फिर कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन को बुलाया, इसके लिए क्लियर करने के लिए कि ये पॉइंट में है कि आपसू ने स्टैंड नहीं किया और सबका समर्थन है आज। तो ऑफिशियली जितना भी है, जितना पॉइंट्स को ऑन रेगुलेशन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के आपके पास जो है कि ये हम लोग एग्जीक्यूटिव डिस्कशन देकर ऑफिशियली हम लोग आएगा। आपसू इन इटसेल्फ वी रन आपसू, और आपसू जो है हम लोग कंसेंसस है। आपसू जो है स्टूडेंट मैंडेट है, इसलिए अरुणाचल का हित को सोचने के लिए आपसू ही है। तो वी आर नॉट आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट और वी आर नॉट टू डिफेंड एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एनीबॉडी। हम लोग जो है अरुणाचल का इंडिजिनस का हित में, अरुणाचल का इंडिजिनस को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूथ को जनरेशन के लिए काम करने के लिए, इट इज विद आपसू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश सरकार जनजातीय कला, संस्कृति, बोली और परंपराओं के संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकार गुरुकुल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें लोकल डायलेक्ट की शिक्षा और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण, जनजातीय परिवेश का एहसास कराते हुए उन्हें नैतिक शिक्षा के साथ CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि भावी पीढ़ी अपनी पहचान को बनाए रखते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। लेपारादा जिले के बासार में मेंजिक मैंकॉक रिगु यानी MMR गुरुकुल की स्थापना हाल ही में की गई है। इसमें स्थानीय बच्चों को गालो डायलेक्ट की शिक्षा के साथ उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। MMR गुरुकुल के प्रमुख कारगे बासार ने कहा कि शिक्षक पद से रिटायर होने के बाद बासार में स्थापित गालो ट्राइब्स के इंडिजिनस स्कूल का नेतृत्व करना उनके लिए गौरव की बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर कुछ ज्ञान देना है हमारे तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, अभी जो जनरेशन है वो हमारा पूर्वजों का जो प्रैक्टिस था, जो हमारे माँ पिताजी और मेरे दादा दादी लोग जो कुछ करते थे, जैसे बातें करना, हमारा लोकल आदि गालो डायलेक्ट लैंग्वेज वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल चुका है। तो उन्हें उन चीज़ों को फिर से रिकलेक्ट करवाने के लिए या प्रैक्टिस कराने के लिए उन लोग को धीरे धीरे उन पर, उनके दिमाग में और उनका जो डेली जो उन लोग का रोज़मर्रा का जो काम है उसमें उन लोग को प्रैक्टिस कराने के लिए ये स्कूल किया है। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल क्लासेस है उसके साथ साथ हमारा लोकल जो गालो लैंग्वेज है और कुछ उसमें जो हैंडीक्राफ्ट है, जैसे बेम्बू से, बांस से कुछ बनाना, आकृति बनाना, मूढ़ा बनाना, उसके बाद जैसे हम जब कुछ पूजा करते हैं घर पर तो उसमें बेम्बू से क्या क्या चीज़ें बनती है, तो उसमें उसको सिखाने के लिए भी हमने जो नॉर्मल जो क्लासेस है सब्जेक्ट्स के साथ साथ उसको जोड़ा गया है। तो वैसे बच्चे तो अभी बहुत छोटा छोटा है, लेकिन हमें उनको चाकू तो दिया गया है, लेकिन चाकू चलाने के लिए उनको यूज़ करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि कट सकता है हाथ को। तो उन्हें ऐसे ही मौखिक तौर पर बताया जाता है, उसके बाद उन्हें दिखाता है कि ये इस तरह से उसको बेम्बू को काटना है, उसके बाद इसको पतली पतली उसको खपच्ची जैसा बनाना है, उसके बाद उससे तरह तरह की चीज़ें जो बनता है उसको दिखाया जाता है। तो हर संडे को होता है, क्लासेस होने से पहले भी एक प्रेयर होता है, पढ़ाई क्लासेस करने से पहले, उसके बाद हर भोजन से पहले भी एक प्रेयर होता है, फिर सोने से पहले एक प्रेयर होता है। तो ये हमारा अपना गालो। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मकुंड एरोवा रोड पर स्वामी ब्रिज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सराहनीय कार्य के लिए उन्होंने BRO के 4 कर्मियों को मौके पर ही प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। श्री चौधरी ने प्रोजेक्ट उदयक के तहत परियोजना कार्य में सभी रैंक के कर्मियों के साथ बातचीत की और उनसे राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक बालिका की अच्छी देखभाल और शिक्षा के लिए दुलारी कन्या स्कीम के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की दुलारी कन्या योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को 25,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट की सुविधा मिलती है।
पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,800 से 812 स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं और 2,839 आंगनवाड़ी कर्मी को पोषण ट्रैकर, डैशबोर्ड और एप्लीकेशन का प्रशिक्षण दिया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत राज्य में 1,64,000 महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले गए हैं और प्रदेश की 5,014 महिला स्व सहायता समूहों के बीच 106 करोड़ 1 लाख रुपए के लोन वितरित किया गया है। दूर दूर तक पानी ही पानी और इसके बीच तैरता एक आलीशान क्रूज। नीले रंग की उठती गिरती जल तरंगों के सम्मोहित करते दृश्य के बीच 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं, पानी के बीच शानदार रेस्टोरेंट, स्पा और सन डेक का आनंद, जल मार्गों के विस्तार के साथ भारत की क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री एक नई शानदार यात्रा पर जाने को तैयार है। गंगा नदी पर वाराणसी से ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये क्रूज वाराणसी से चलकर 50 दिनों में सुंदरबन डेल्टा, काजीरंगा नेशनल पार्क समेत अन्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के साथ कई विरासत स्थलों से गुजरता हुआ बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस क्रूज में 80 यात्री सफर कर सकते हैं और 18 लग्जरी सूट्स बनाए गए हैं जिनमें 2 लोग रह सकते हैं। पे जा रहा है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 51 डेज की इसकी आइटनरी है। 27 रिवर सिस्टम्स को क्रॉस करेगा, 5 स्टेट्स को छूता हुआ जाएगा और 2 कंट्रीज के थ्रू जाएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। और मिस्टर राज सिंह जो इस कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है, ही इज़ द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू एक्चुअली डू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। 13 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे साथ लॉन्च कर रही है वाराणसी पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नई चयन समिति का ऐलान कर दिया है। इस चयन समिति में चेतन शर्मा एक बार फिर मुख्य चयनकर्ता बनाए गए हैं। नए चयन पैनल के हिस्से के रूप में शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद को भी शामिल किया गया है। बोर्ड ने 18 नवंबर 2022 की 5 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद 600 आवेदनों की छानबीन की। अंततः इन 5 उम्मीदवारों को चयन पैनल में लाने का निर्णय लिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।